जलसे का खुलासा है। अगर आप इसको दिल से सुन लेंगे तो खाता जब अच्छा होगा तो खात्मा भी अच्छा हो जाएगा। ध्यान से इसको सुनिए। 1974 में सऊदी अरब एक सेकंड में 1,15,000 रुपया कमाता था। एक सेकंड में सऊदी अरब 1974 से 1979 ईस्वी तक में एक सेकंड में 1,75,000 रुपया कमाता था। लेकिन बेवकूफी देखिए, इन पैसों को अमेरिका के बैंक में रखता था। अमेरिका ने उन पैसों से हथियार बना लिया और मुसलमानों को कीमत पर बेच दिया। बिल्ली बना करके खुद बंदर बना रहा, दूसरे की बेवकूफी से नाजायज फायदा उठा लिया। दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है। ब्रुनाई का सुल्तान एक घंटे में 1,35,000 रुपया कमाता। एक घंटे में 1,35,000 रुपया कमाता, लेकिन उसके दिमाग में शद्दाद का जुनून सवार हो गया। ऐसा मकान बनाऊंगा कि दुनिया दंग रह जाएगी, ऐसा मकान बनाऊंगा कि सारी तरफ से मुझको मुबारकबादी मिलेगी। इस ख्याल से उसने 1787 कमरे वाला मकान बनाया। 564 फानूस रखे गए, 257 बैतुल खौला रखा गया, 4,000 मेहमानों के खाने के लिए डाइनिंग हॉल बनाया गया, 44 सीढ़ियां रखी गई, 5 बड़े बड़े तालाब रखे गए गुस्ल खाने के लिए। और मुल्क की हालत ये है, गरीबी की ये हालत है कि हर साल 15 से 20,000 लोग भूख के मारे एड़ियां रगड़ करके मर गए। हमारी दो परेशानी मैं दिखाने के लिए जा रहा। उम्र तो मेरी नहीं है कि मैं आपको तजर्बा बताऊं, लेकिन तजर्बा किताब में लिखा हुआ होता है, उसको नकल कर रहा। अल्लाह इसको कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। हमारी परेशानी क्या है कि दूसरे का मकान बन रहा है, हमको खुजली शुरू हो जाती है। पहले झोपड़ी में रहते थे, चैन से रहते थे, सुकून से रहते थे। जहां बगल का पड़ोसी 2 मंजिला बिल्डिंग ठोकता है, हमारी उसी दिन से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। भाई ये परेशानी क्यों है? इसलिए कि आप अपने से ऊपर को देख रहे, अपने से नीचे को देख रहे, इसलिए आपको परेशानी होगी। अपने से नीचे लोगों को देखेंगे तो आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। अगर आप 4 चक्का वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले को देखिए, मोटरसाइकिल वाले हैं, साइकिल वाले को देखिए, साइकिल वाले हैं, पैदल वाले को देखिए, पैदल वाले हैं, जिसको पैर तक नहीं है उसको देखिए। आपका दिल मजबूत होगा। मेरे परवरदिगार, आपने बिल्डिंग नहीं दिया, बंगला नहीं दिया, गाड़ी नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलने के लिए पैर तो दिए हैं। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो पैर तक से महरूम है। दूसरी परेशानी दिखाने के लिए जा रहा हूं। हम कहां परेशान होते हैं? जन्नत जैसा घर हमको काटने लगता है। ये तजर्बा मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आप इनकम को देख रहे हैं, कितनी होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए, इनकम को देख रहे हैं, जबकि इनकम यकीनी नहीं है। आप खर्चे को देखिए, उसी दिन आपकी परेशानी खत्म हो जाए। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च कीजिए, ज्यादा पैसा है, ज्यादा खर्च कीजिए। जिंदगी को सादा बनाइए। टूटा फूटा घर आपको जन्नत जैसा मालूम। दुनिया का कितना बड़ा मकान बना लीजिए आप, मकान क्या, शद्दाद का जुनून जिस तरह से भी हो पूरा कीजिए आप, लेकिन मकान के अंदर 2 ऐब है। पहला ऐब ये है, वो जितना पुराना होगा उतना बदसूरत होगा, जितना पुराना होगा उतना कमजोर होगा। यही वजह है कि 50 साल पुराना मकान आज छोटा होता जा रहा है, जमीन से सटा जा रहा है, मकबरा बनता जा रहा है, पोता उसे तोड़ करके हटा रहा है। इसलिए जितना भी बड़ा मकान आप बना लीजिए, वो आगे चल करके काबिल कबूल नहीं होगा, बदसूरत होगा, कमजोर होगा। और दूसरा है उस मकान के अंदर ये है, या तो मकीन उस मकान को छोड़ करके चला जाएगा, या तो मकान ही उस मकीन से जुदा हो जाएगा। 2 बात में से कोई एक बात जरूर होगी। और 4 मकसद के लिए आदमी मकान बनाता। पहला मकसद है सर छुपाने की जगह मिल जाए, ये सही है। दूसरा मकसद है कि सर्दी गर्मी से हमारी हिफाजत हो जाए, ये मकसद भी सही है। तीसरा मकसद है कि हमको दिल का सुकून अपने मकान में मिले, ये मकसद भी सही है। चौथा मकसद है कि दुनिया वाले तारीफ करें। इस मकसद से अगर कोई मकान बनाता है तो गुनाह है, हराम है और वो गुनहगार है। एक आदमी जलसे में आकर के ऐलान कर रहा है मलकुल मौत का इंतकाल हो गया। लोग कहने लगे तो ये रांची से आ रहा है, ये लगता है रांची से आ रहा है, मलकुल मौत कैसे इंतकाल कर जाएंगे? उसने जो जवाब दिया वो वाकई सुनने के काबिल है।
उसने कहा कि एक बूढ़ा है, बगदाद का अमीर है, ताश्तकीन नाम है, 90 साल उम्र हो चुकी है, पैर कब्र में लटके हुए हैं, लेकिन 300 साल के लिए मकान बना रहा है। अब बताइए कि मलकुल मौत का इंतकाल हो गया कि नहीं हो गया? जूती शान होगी, ऊंचा मकान होगा। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। कितना ऊंचा कसर दुनिया को बनाने जाओगे, कितनी गहरी उसकी दुनिया बेखुदा ले जाओगे, कितना अर्ज़ो तूल में उसको बढ़ा ले जाओगे, खींच कर उसका कहाँ तक सिलसिला ले जाओगे, उसको क्या चलती पत्थर पे चले जाओगे, उसको क्या चलती पत्थर पर उठा ले जाओगे, आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे, आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। दूसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत हालात हाजरा की हवाले से सुना रहा हूं, उम्मीद है कि आप कबूल कर लेंगे। ये मजमा मेरे लिए 313 की जगह है, अगर ये कबूल कर लेगा पूरी दुनिया में इंकलाब आ जाएगा इंशाअल्लाह। इस ख्याल से मैं ये पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। अरब का 73 साल का बूढ़ा हैदराबाद में आता, 16 साल की लड़की से उसकी शादी हो जाती। कितना खुशनसीब बूढ़ा होगा। उत्तर प्रदेश से 63 साल का बूढ़ा बिहार गया, उसको 16 साल की लड़की मिल जाती। क्या खुशनसीब है। एक तरफ हैरत होगी कि कितना बेवकूफ और कितना जालिम वो बाप होगा जो जवान बेटी का गला घोट रहा है और बूढ़े से निकाह कर रहा है। आप समझते ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जालिम बाप नहीं है। कोई भी बाप जानते और बूझते हुए अपनी बेटी का गला घोट नहीं सकता। समाज ने दरअसल निकाह को तिजारत बना दिया और एक खरीद के लिए बेटी की तरफ से, दामाद की तरफ से होने वाले मुतालबे को पूरा करना आसान नहीं है। बेटी को समाज ने बोझ बना दिया। उसी बोझ को हल्का करने के लिए बाप अपनी जवान बेटी का गला घोट रहा है, बूढ़े से निकाह करके सर के बोझ को हल्का करता। इससे भी बड़ी हैरत अंगेज बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पहले ये होता था कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भागता था, ये भी गलत है। उसके बाद ये होने लगा कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा, ये भी गलत है। अब हो क्या रहा है ये सुनकर के आपको हैरत होगी। अब कुछ और हो रहा है। मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। हजार में नहीं, सैकड़ों में नहीं, लाखों में गैर मुस्लिम लड़के के साथ मुसलमान लड़की फिरा रही। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। पहली वजह यह है कि बेटी के हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल है। कहाँ आती है, कहाँ से जाती है, कहाँ जाती है, कहाँ आती है, किससे बात करती है, न माँ को मतलब, न बाप को मतलब, न घर वालों को मतलब। दूसरी वजह, आंख बंद करके हम अपनी बेटी का स्कूल में दाखिला करा देते हैं। ये भी नहीं देखते कि स्कूल में लड़के भी पढ़ते, उस स्कूल में दाखिला करा दिया। अब इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की फरार हो गई। तीसरी वजह जो सबसे बड़ी वजह है, करीब लड़कियों ने देखा मेरे बाप के पास औकात नहीं है, लड़कों की तरफ से मुतालबा पूरा करने की औकात नहीं है। उसने भलाई इसी में महसूस किया कि गैर मुस्लिम के साथ भाग जाती है ताकि बाप का खर्चा बचे, मैं कुंवारी बूढ़ी ना हो जाऊं। लड़की भाग गई। जानते हैं क्या नुकसान हुआ? आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। ये जिम्मेदार समाज है, ये गुनहगार समाज। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आपको सुनकर के हैरत होगी। बर्तानिया में औरत 40 लाख औरत मर्द से ज्यादा है। जर्मनी में 50 लाख औरत मर्द से ज्यादा है। रूस में
70 लाख औरत मर्द से ज्यादा है। अमेरिका में 78 लाख औरत मर्द से ज्यादा है। और पाकिस्तान में 1 करोड़ औरत मर्द से ज्यादा है। वाहिद मुल्क बदनसीब हिंदुस्तान है, यहाँ पर औरत कम है, मर्द ज्यादा। जानते हैं क्यों? वजह बता रहा हूं। हर साल 10 लाख लड़कियों को गिराया जा रहा है। जैसे ही अल्ट्रासाउंड मशीन में बताया कि पेट में लड़का नहीं है, लड़की है, उसको गिरा दिया जाता है। गिराने के नतीजे में 10 लाख लड़कियां हर साल हिंदुस्तान में मारी जाती है। इस वजह से लड़की कम, लड़का ज्यादा। और आगे जो मैं बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। जब कोई डॉक्टर के यहाँ विलादत का केस होता है तो डीएम निशाना मारता है डॉक्टर को कि ये निशाना पास करोगे मेरी तरफ से ये इनाम मिलेगा। तो उन औरतों से कहा जाता है कि तुम नसबंदी करा लो, 2 बच्चे हो चुके हैं, अब 3 के चक्कर में मत लो वरना तुम्हारी जान चली जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। नसबंदी करा दी जाती है, ऑपरेशन करा दिया जाता है। मेडिकल साइंस रिपोर्ट कह रही है नसबंदी और ऑपरेशन कराने के नतीजे में 37% औरत मर जाती है, पतलून के चक्कर में, लगोटी भी।